नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए निर्बल का विलोम क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए, निर्बल का विलोम क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सबल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निर्बल का विलोम होता है सबल, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सबल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा वाक्य बहुवचन है, किस वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा। लड़का कहता है, लड़के ने कहा, लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के ने लड़के से कहा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए इसमें कौन सा वाक्य बहुवचन है। बहुवचन वाक्य का चयन कीजिएगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लड़के लड़के से कहते हैं। यह बहुवचन वाक्य है और यही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। सभी जल्दी से बताइएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा। शोक, रति, हास या फिर उत्साह। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रति। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, 20 का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए आलोचना का पर्यायवाची क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए आलोचना का पर्यायवाची क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। सुलोचना, विवाद, समीक्षा या फिर बाध्यता। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए आलोचना का पर्यायवाची क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, समीक्षा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आलोचना का पर्यायवाची समीक्षा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, समीक्षा करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है। सभी इसका आंसर करिएगा। आधी रात के समय को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, निशीथ। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। आधी रात का समय, मध्य रात्रि का समय निशीथ कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यह सी करेक्ट आंसर होगा, निशीथ कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। गुड इवनिंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दूध का दूध, पानी का पानी। इसका सही अर्थ क्या होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दूध का दूध, पानी का पानी। इसका सही अर्थ क्या होता है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सही न्याय। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, सही न्याय। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। 9 करेक्ट आंसर नहीं होगा। यहाँ पर भरत मुनि के अनुसार पूछा गया है। किसके अनुसार पूछा गया है, भरत मुनि के अनुसार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 8। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है।
ए करेक्ट आंसर होगा इसका। भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है 8 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसमें अभी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसमें पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसमें पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा धरा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। धरा करेक्ट आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। गुड, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। शुद्ध वाक्य पूछा गया था, तो बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए अंगीठी का तत्सम क्या होता है। अंगीठी किस प्रकार का शब्द है। अंगीठी एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है अंगीठी। तद्भव शब्द है। बताइए इसका तत्सम क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अग्निष्ठ का। क्या करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, अंगीठी का पूछा गया था तत्सम, तो क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अग्निष्ठ का करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इस बार आप सभी का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अग्निष्ठ का करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए आंखों पर चर्बी छाना, इसका अर्थ क्या होता है। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आंखों पर चर्बी छाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। गुड, वेरी गुड दोस्तों, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अपमान करना। सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ना डी करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, आंखों पर चर्बी छाना इसका अर्थ होता है अपमान करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है और एमपीएसआई परीक्षा में भी पूछा गया था, तो आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास के अंत में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका टारगेट रहेगा 50 प्लस का। बहुत अच्छे, 50 प्लस का आपका टारगेट रहेगा। तो क्लास के अंत में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। अभी एग्जाम को लेकर कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। गुड, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए गुप्त का विलोम क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। गुप्त का विलोम क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा प्रकट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुप्त का विलोम होता है प्रकट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए बेईमानी की परत किसकी रचना है। लेखक आपको बताएं। चलिए इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
गुड। बेईमानी की परत किसकी रचना ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हरिशंकर परसाई। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। बेईमानी की परत हरिशंकर परसाई की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। गुड। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अक्षरात्मक। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। आप लोग याद रखिएगा क्या पूछा गया था। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। ये एक अक्षरात्मक है, तो 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नस्वर का विलोम क्या होता है। सभी जल्दी से बताइए नस्वर का विलोम क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। नस्वर का विलोम पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शाश्वत। क्या करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। नस्वर का विलोम होता है शाश्वत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर है इसका। आप लोग याद रखिएगा नस्वर का विलोम होता है शाश्वत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए क्रिया की व्युत्पत्ति होती है धातु से, संज्ञा से, सर्वनाम से या फिर विशेषण से। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धातु से। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्रिया की व्युत्पत्ति होती है धातु से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। अप्रैण में कौन सा उपसर्ग है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अप्रैण में कौन सा उपसर्ग है। इसका राइट आंसर क्या होगा। उपसर्ग से संबंधित परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ऐसे आप लोग पढ़िएगा, इजी क्वेश्चन होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अप। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोई और कुछ किस प्रकार के सर्वनाम है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 का। बताइए कोई और कुछ किस प्रकार के सर्वनाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा सी करेक्ट आंसर है। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है अर्जन का विलोम शब्द क्या होता है। अर्जन का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा।
अर्जन का विलोम होता है बेन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। इसका राइट आंसर बताइएगा। जो अस्त व्यस्त हो उसे क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो अस्त व्यस्त हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। गुड। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा विपर्यस्त। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। तो आप लोग याद रखिएगा जो अस्त व्यस्त हो उसे विपर्यस्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। गुड। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी बताइएगा गुड़िया का बहुवचन क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइए। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पुड़िया का बहुवचन बताइए क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पुड़िया। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह बिहार एसआई की परीक्षा में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। मैंने रोटी खाया, ये वाक्य अशुद्ध है, इसे शुद्ध करके बताइए क्या लिखा जाएगा। सब इसका आंसर करिएगा। मैंने रोटी खाया वाक्य अशुद्ध है, बताइए इसे शुद्ध करके क्या लिखा जाएगा। गुड। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मैंने रोटी खाई, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मैंने रोटी खाई यह शुद्ध वाक्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इस वाक्य में कहां पर गलती है या फिर कोई भी त्रुटि नहीं है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, या कोई त्रुटि नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी ऑप्शन में गलती है। अच्छी लगती है ये गलत है। क्या होना चाहिए? अच्छा लगता है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अकर्मक क्रिया। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है अकर्मक क्रिया कहते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर होगा। यस, सभी का सही उत्तर है। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी आपको बताना है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है।
प्रत्यय से संबंधित भी 2 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अक्कड़। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है? अल्प विराम का चिन्ह आपको बताना है। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यह अल्प विराम का चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है और अंग्रेजी भाषा में से कॉमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बताइए मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ब्रजभाषा। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। मथुरा और वृंदावन में ब्रजभाषा बोली जाती है, 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छा। अब देखिए क्वेश्चन और पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, ये जो ब्रजभाषा है किस हिंदी के अंतर्गत आती है? ये आप लोग बताइए सभी। मैथ के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आपको बताना है जो ब्रजभाषा है हिंदी में किसके अंतर्गत आती है? योग्यता, वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। यस, आप लोग याद रखिएगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रजभाषा। इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। निष्ठा, वेरी गुड। आशीष, बहुत अच्छे। प्रियंका, शिव कुमारी, ड्रीम वर्दी, आपके राइट आंसर है। वेरी गुड। संतोष, बहुत अच्छे, गुड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस नीसू, बबली, वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा शब्द सफल का विलोम शब्द नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यह सबसे सब इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है? सफल का विलोम शब्द नहीं है इसमें, नहीं है, पूछा गया है। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। असफल सफल का विलोम शब्द होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कुफल। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा असफल, विफल, निष्फल, ये सभी सफल के विलोम शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए अंबर का विलोम क्या होता है? अंबर मतलब आकाश। अंबर का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अवनी। अवनी मतलब पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए निम्नलिखित विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, ये पूछा गया है। तो सब इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? ए करेक्ट आंसर होगा कन्नड़। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कन्नड़ एक द्रविड़ परिवार की भाषा है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न जीके में भी पूछा जाता है और हिंदी में भी पूछ सकते हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए शीश का तत्सम रूप क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सब इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा शीर्ष। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। शीर्ष एक तत्सम शब्द है, शीर्ष का तद्भव होता है शीश, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आपको बताना है जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? उस समास को क्या कहते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान हो?
बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा द्वंद्व समास। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हिंदी, नेपाली, मराठी, उर्दू। इनमें से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा। डी करेक्ट आंसर होगा। जो उर्दू भाषा है देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी हिंदी, मराठी, नेपाली ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए जिसका कोई ना उद्देश्य ना हो उसे क्या कहते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। जिसका कोई उद्देश्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। ए करेक्ट आंसर होगा निरुद्देश्य। क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसका कोई उद्देश्य ना हो निरुद्देश्य कहलाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। जल्दी से इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। जो उर्दू भाषा है ये नस्तालीग लिपि में लिखी जाती है। नस्तालीग लिपि में लिखी जाती है, इसी में फारसी भाषा भी लिखी जाती है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा खड़ी बोली। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यस, खड़ी बोली करेक्ट आंसर होगा इसका। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली में विकसित हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको बताना है इसमें कौन सा रस है। कुछ पंक्तियां आपको दी गई हैं और पूछा गया इनमें कौन सा रस है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा करोड़ रस है। दुख मतलब करोड़ रस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। क्या पूछा गया है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 8। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए कनिष्ठ का विलोम क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर बताइए कनिष्ठ का विलोम क्या होता है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा वरिष्ठ। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कनिष्ठ का विलोम होता है वरिष्ठ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। इसका राइट आंसर क्या होगा।
सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संदिग्ध वर्तमान। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। राम खाता मतलब वर्तमान होगा तो संदिग्ध, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, सभी इसका आंसर करिएगा, सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है, पत्रकार किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा पत्रकार। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका अर्थ क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, बताइए धर्म का विशेषण क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए धर्म का विशेषण क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिएगा, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धार्मिक। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। धर्म का विशेषण होता है धार्मिक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है अभी अभी जन्म लेने वाला उसे क्या कहते हैं, सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए अभी अभी जन्म लेने वाला उसे क्या कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसे नवजात कहा जाता है। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अभी अभी जन्म लेने वाले को नवजात कहते हैं, बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, बताइए चरण कमल में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी बताइएगा, चरण कमल में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है, फिर से आंसर करिएगा। बताइए चरण कमल में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्मधार है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चरण कमल में कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, बताइए स्टेशन किस भाषा का शब्द है। सभी बताइए जल्दी से, स्टेशन किस भाषा का शब्द है, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। स्टेशन एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, आपको बताना है निम्न में से गणेश जी का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, गजानन, विघ्नेश, विनायक, गोविंद, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए निम्न में से कौन सा शब्द गणेश जी का पर्यायवाची नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गोविंद। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कृष्ण का पर्यायवाची होता है गोविंद, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिए, गजानन, विघ्नेश, विनायक, ये सभी गणेश जी के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, बताइए जिसका कोई उद्देश्य ना हो उसे क्या कहते हैं, निरुद्देश कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। दांत काटी रोटी, इसका अर्थ क्या होता है। दांत काटी रोटी, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गहरी दोस्ती। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दांत काटी रोटी मतलब गहरी दोस्ती, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। चारों ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिएगा,
उसके बाद ये आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सभी आंसर करिए, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दिल्ली में हमने बड़ी बड़ी इमारतें देखी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए स्त्रीलिंग शब्द इसमें कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुंदरता। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सुंदरता स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है निम्न में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पाठक, प्राण, नदी, स्त्री। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में हो सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राण। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्राण का जो प्रयोग है बहुवचन में हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, बहुवचन में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए हॉर्न को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वहां। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। हॉर्न मतलब वहां, खड़ी बोली में वहां कहा जाता है हॉर्न को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए सुशिक्षित, इसमें उपसर्ग कौन सा है? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सु। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 54 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है उलट फेर होना, इसका अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए उलट फेर होना इसका अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, परिवर्तन होना। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। उलट फेर होना मतलब परिवर्तन होना, डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है यातुधान किसका पर्यायवाची है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राक्षस, निशाचर। इनका पर्यायवाची होता है यातुधान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। बताइए जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसे अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित कहते हैं। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए खेसियर का पर्यायवाची इसमें क्या होता है? चार ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द खेचर का पर्यायवाची शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। ये सभी आकाश में चलने वाला पक्षी, ग्रह, ये सभी खेचर के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। सब इसका आंसर करिए। जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे अजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अजर कहा जाता है जो बूढ़ा ना हो। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द क्या होता है। सब इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे क्या कहते हैं, उसे आंसू कवि कहते हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या कहा जाता है, आंसू कवि कहलाता है। तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के 60 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होती है शाम को 3 बजे। सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास होगी, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छे, सभी के अच्छे स्कोर हैं। वेरी गुड, आप सभी ने अच्छे स्कोर किए हैं आज। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। नहीं, 60 ही क्वेश्चन है आज की क्लास में। तो अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। ये वाली डेली शाम को 3 बजे क्लास होती है, स्पेशल हिंदी का सेशन है, इसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। यस रजनीकांत। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।